हृदय से जुड़ने का मतलब है कि गुरु ने जो शब्द आपको दिया है वो अपने हृदय से दिया है। तो शब्द को शब्द न समझा करें, बल्कि शब्द को समझें कि ये साक्षात शब्द रूप में हमारे गुरु मौजूद है। जब आप नाम लें गुरु का दिया हुआ, तो नाम के साथ अपने गुरु की उपस्थिति महसूस करें। ये समझें कि ये नाम ही गुरु है। गुरु ज्ञान को कहते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का जो तरीका गुरु ने बताया वो तरीका गुरु है। हम समझ लेते हैं कि उस मांस के लोथड़े को ये गुरु है। गुरु माने जो शब्द दिया है गुरु ने आपको, वो गुरु है। हमने आपको बताया है कि 5 तरह का 5 स्वरूप होते हैं गुरु का। गुरु या इष्ट जिसको आप मानते हैं, 5 स्वरूप होते हैं। तो पहला स्वरूप है शक्ल। तो हम पहले स्वरूप में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा जो स्वरूप है गुरु का वो है नाम। तीसरा है भाव। जब नाम भाव के साथ आप लेंगे तब नाम हट जाएगा, सिर्फ भाव बचेगा। भाव माने बिना जब नाम लिए और बिना शक्ल देखे ही लगे कि है मेरा इष्ट है, तब समझिए कि आप तीसरे पड़ाव पर हैं साधना। ये जो भाव वाला पड़ाव है ये निराकार का पहला पड़ाव है। ये शक्ल और शब्द ये दोनों साकार हैं। यहाँ से निराकार शुरू होता है भाव से। इसकी एक विशेषता है भाव वाले की कि जब भाव आएगा तो आप 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगे। जब कुभाव आएगा तो आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। तो दोनों स्थितियों में हमें देखना है, देखना आ जाए तभी हम इस पड़ाव को पार कर पाएंगे। हम लगना छोड़ दें। हमारी आदत लगने की है, शुरू से ही, बचपन से ही, कई जन्मों से। ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं। किसी ने गाली दे दिया तो क्रोध आ गया, किसी ने मार दिया तो क्रोध आ गया, किसी ने प्रेम से बात कर दिया तो प्रेम पैदा हो गया। ये सारी चीज़ें मानसिक हैं। मन के घेरे से हमें उठ के आत्मा के घेरे में पहुंचना है। ये सब मन का घेरा है। ये सारा संसार मानसिक है। आपके मन का हो गया तो ठीक है, सुख है। आपके मन का नहीं हुआ तो दुख है। आप मन से ऊपर उठें, और मन से ऊपर उठने का यही तरीका है कि अपने मन को आत्मा की ओर ले चलें और आत्मा में मन को स्थिर कर दें। ये आत्मा ही, उसी को कोई शिव कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, नाम कुछ भी रख दीजिए उस शक्ति का। तीसरे पड़ाव को पार करने के लिए हमें दृष्टा भाव, एक गुण है ईश्वर का, उसे अपनाना पड़ेगा। देखना आ जाए हमें, लगना छोड़ दें। तो हम भाव को भी देख लेंगे और कुभाव को भी देख लेंगे। तब हम इस पड़ाव को पार कर पाएंगे। तब हृदय में, तब क्या होगा, तब हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। हृदय में आनंद की लहरें उठने लगेंगी। अब वो जो आनंद की लहर उठ रही है, अब वही इष्ट है मेरा। पहले शक्ल था, फिर शब्द हुआ, फिर भाव हुआ। अब क्या है, वो जो आनंद हृदय में उठ रहा है वही मेरा इष्ट है, वही मेरा गुरु।
आनंद में जब मन लय होता है तब परमानंद प्रकट होता है। तो सारा खेल आपके हृदय में ही है। पिताश्री कहा करते थे कि गुरुमय होने का मतलब है ईश्वरमय होना। लय माने जिसे मिल जाने के बाद अलग न किया जा सके। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो उसे आप अलग नहीं कर सकते। दूध में पानी मिल जाए तो आप अलग कर सकते हैं। गरम करिए, लास्ट में पानी जल जाएगा, दूध बचेगा। लेकिन पानी में पानी मिल गया तो आप अलग नहीं कर सकते। जिसे विलग न किया जा सके उसे लय कहते हैं। तो याद अगर आप करेंगे तो याद से सारा काम हो जाता है। पूजा में ध्यान में हम याद ही तो करते हैं अपने इष्ट की या अपने गुरु की। इन जो हमने 5 स्वरूप बताया, इसी में कहीं न कहीं हम आगे पीछे बने रहते हैं। साहब जी कहते थे कि गुरु के रहते गुरु के हृदय से जुड़ जाओ। इसका एक बड़ा बढ़िया तरीका है। साहब जी ने कहा था कि जब हमारे सामने रहो तो ऐसा महसूस करो कि हम सामने नहीं हैं, और जब दूर रहो हमसे तो समझो कि पास में है। तो किसी एक पहलू को पकड़ लीजिए, इसका अभ्यास कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसी बात को लाला जी महाराज जी कहते थे कि मेरे नज़दीक ये अच्छा है कि दिल का जाप सिर्फ किया कर। यही बात है। आप गुरु के हृदय से इससे जुड़ जाएंगे। जब गुरु के सामने आप बैठे रहें तो आप शकल मत देखते रहिए। अपने हृदय में जो तरीका बताया है उस तरीके पर अपने ख्याल को ले आइए कि सोचिए कि गुरु यहाँ है। अगर आप सामने देखेंगे तो फिर जैसे ही आप घर जाते हैं आश्रम से, वैसे फिर उसके साथ हो लेते हैं, घर के साथ। आश्रम आते हैं तो आप बाहर देखते हैं गुरु को, गुरु जी बैठे हैं। सामने रहिए तो भीतर देखिए कि यहाँ बैठे हैं। जो तरीका गुरु ने बताया है उस तरीके को पकड़ के बैठिए। तो आप उल्टा करते हैं। गुरु आपको पूजा बताया है और शरीर छोड़ दिया तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने आपको अपने हृदय से निकाल के शब्द दिया है। वो शब्द आज भी आपके हृदय में जिंदा है। वो नहीं मरेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। वो आपके हृदय में बोलता रहेगा। उसी को पकड़ लीजिए, उसी को महसूस करिए कि गुरु तो मेरे साथ है। शब्द रूप में है, भाव रूप में है, आनंद रूप में है, परमानंद रूप में है। उसी को पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। आप सबके हृदय में बैठे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। ओम हरि।